We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल ही में एक बड़ी और चौंकाने वाली मुलाकात हुई है। गोंडा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 33 महीने बाद मुलाकात हुई। ये मुलाकात लखनऊ में सीएम योगी के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई और लगभग 55 मिनट तक चली। ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ दोनों ही महंत अभयनाथ के शिष्य रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोनों नेताओं के रिश्तों में तनाव था। इस कारण वे एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। अब इतने लंबे समय बाद इन दोनों के बीच बातचीत होना इस बात का संकेत है कि आपसी रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस मुलाकात से पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव हो सकता है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में साइडलाइन ब्रजभूषण सिंह या उनके परिवार के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह का पूर्वांचल यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रभाव है। अगर योगी और ब्रजभूषण के बीच फिर से तालमेल बनता है तो इससे बीजेपी को आगामी चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी को अभी तक खास सफलता नहीं मिल पा रही है। पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह का अब भी एक बड़ा नाम है। अयोध्या, गोंडा, बस्ती, बहराइच और आसपास के क्षेत्रों में उनका प्रभाव साफ तौर पर दिखता है। वे 6 बार 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2024 में महिला पहलवानों के आरोपों के बाद पार्टी से साइडलाइन कर दिए गए थे, लेकिन अब सूत्रों की माने तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और महिला पहलवानों के आरोपों से मुक्त होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का कद पार्टी में फिर से बढ़ सकता है और राज्यसभा के रास्ते उन्हें फिर से संसद में भेजा जा सकता है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी के बीच पिछले 3 वर्षों से तनातनी की खबरें आ रही थी। इस चर्चा को और बल तब मिला जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सीएम हैं, मेरे नेता नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं को एक साथ किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं देखा गया। 2022 में मुख्यमंत्री की गोंडा में एक रैली रद्द होने के बाद ब्रजभूषण खासे नाराज नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने कई बार सरकार की खुलकर आलोचना की, जिसमें सीएम योगी की बुलडोजर नीति भी शामिल थी। ब्रजभूषण के हालिया बयानों में अखिलेश यादव के सॉफ्ट कॉर्नर और मुलायम सिंह की तारीफ और बीजेपी सरकार की आलोचना ने ये संकेत दिए थे कि वह विकल्प तलाश रहे हैं या फिर पार्टी में अपनी अहमियत फिर से स्थापित करना चाहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ब्रजभूषण का यह पैंतरा पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति थी, क्योंकि जिस तरह की राजनीति ब्रजभूषण शरण सिंह करते हैं वो सपा में बड़े नेता नहीं बन सकते। वहीं एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी से टूटकर पार्टी बनाने वाला नेता कभी सफल नहीं हो पाया। खैर, लंबे अरसे के बाद योगी और ब्रजभूषण शरण सिंह की मुलाकात यूपी में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रही है। भले इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन ब्रजभूषण के तेवर और हाल के बयानों को देखते हुए यह मुलाकात बेहद अहम है, खास तौर पर तब जब पार्टी आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। दिल्ली दौरे में शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को संकेत दिया था कि जो नेता असंतुष्ट है उससे संवाद किया जाए। इसी दिशा में ब्रजभूषण से यह मुलाकात एक प्रयास मानी जा रही है। दरअसल बीजेपी ब्रजभूषण शरण को साध कर अयोध्या, बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में फिर से क्लीन स्वीप करना चाहेगी। पूर्वांचल में विधानसभा की 50 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 12 सीटें हैं। 2000 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने यहां से 40 सीटें जीती थी। ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की यह मुलाकात सिर्फ 2 नेताओं की भेंट नहीं, बल्कि एक बड़े सियासी अध्याय की नई शुरुआत या संभावित अंत का संकेत भी हो सकती है। पूर्वांचल की राजनीति, गोंडा का वर्चस्व और 2027 की सियासी तैयारी, इन तीनों के बीच ब्रजभूषण की स्थिति क्या होगी, इसका संकेत आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की राजनीति में बर्फ पिघल चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।